दोस्तों अभी डब्ल्यूएचओ ने एक चेतावनी जारी करी है एक कप सिरप को लेकर के। एक्चुअली में एक नहीं है, 4 से 5 कप सिरप है, इनको लेकर के चेतावनी जारी करी गई है कि इनका सेवन लोग अगर कर रहे हैं तो बंद कर दें, क्योंकि इनमें कुछ ऐसे कंपोनेंट पाए गए हैं, ऐसे कंपाउंड पाए गए हैं जिनकी वजह से गाम्बिया में हो सकता है 66 बच्चों की मौत हो गई है। जो गाम्बिया में 66 बच्चों की अभी लगातार मौत हुई है, उनके पीछे इन सिरप का पाया जाना ये पॉसिबल हो सकता है, ये डब्ल्यूएचओ ने कहा है। आप यहां पर आर्टिकल देख पाओगे, द गार्जियन का आर्टिकल है, वार्निंग ओवर कफ सिरप आफ्टर 66 चिल्ड्रन डाई इन द गाम्बिया। गाम्बिया में 66 बच्चों की कप सिरप को पीने से मृत्यु हो गई है। डब्ल्यूएचओ यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि हो सकता है कि मुमकिन है कि इन कप सिरप के इस्तेमाल से ही ये मौतें हुई हैं, और क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है अभी सिर्फ गाम्बिया में पाए गए हैं, इस वजह से वहां पर वार्निंग जारी करी गई है। लेकिन इन चीजों को लेकर के हम लोग को सीख लेनी चाहिए, भारतीयों को भी, क्योंकि ये जो सिरप है ये भारत द्वारा ही वहां पर भेजी गई थी, मतलब भारतीय कंपनी द्वारा ही बनाई गई है। ठीक है, तो ये जो 4 कप सिरप है, पहले तो आप देख लीजिए नाम कौन कौन से हैं। ठीक है, यहाँ पर देख पाएंगे प्रोमोथिन ओरल है, एक कॉफेक्सिमालिन बेबी कफ सिरप है, एक मैंकॉफ बेबी कप सिरप है, एक मैग्रीप एंड कोल्ड कप सिरप है। इन कप सिरप का अगर सेवन आप करते हैं या करने वाले हैं तो आप सतर्क हो जाइए, क्योंकि 33 लोगों की भारत में भी मृत्यु हो चुकी है। बात अलग है कि लोग भारत में ये पता नहीं लगा पाते हैं कि ये जो मौत हुई इसके पीछे कप सिरप का ही हाथ था या फिर कोई और हाथ था। तो अभी तक 33 ही पता चला है, आगे चल करके ये चीजें बढ़ न जाए। अब यहाँ पर बात आती है कि ऐसा क्या है इन कफ सिरप में, ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसकी वजह से जो बच्चे हैं वो ज्यादा इफेक्टेड हो रहे हैं, बड़े भी इफेक्टेड हो रहे हैं, लेकिन बच्चों की मृत्यु तक हो जा रही है। तो ऐसा क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे अभी आगे। इसके अलावा यहाँ पर देख लीजिए, यही कंपनी है, हरियाणा की ये कंपनी है, मेडन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, हरियाणा में है, और इसी के द्वारा ये कप सिरप जो है भेजे गए थे गाम्बिया में, और उसको पीने से वहां पर 66 बच्चों की मृत्यु हो गई है। अब इसमें डब्ल्यूएचओ का कहना है कि दो जो चीजें हैं, डायथिलान ग्लाइकोल और एथिलीन ग्लाइकोल, ये दो कंपोनेंट के मिलावट की वजह से ही यहाँ पर ये सिचुएशन आ जा रही है। ये कंपोनेंट मिलाए जाते हैं सभी कप सिरप में, एक्चुअली में ये मिलाए इसलिए जाते हैं जिससे स्वाद आ सके। ठीक है, जब स्वाद आता है तो फिर बच्चे उसको पीने में थोड़ा सा सहज महसूस करते हैं, उसको पीते हैं, जिस वजह से जो पेरेंट्स होते हैं उनको भी आसानी हो जाती है कि बच्चे दवा पी लेते हैं टाइम पर। ठीक है, कप सिरप के टाइम पर, तो इस वजह से ये मिलाया जाता है। लेकिन डब्ल्यूएचओ ने क्या कहा है कि इसकी जो मात्रा है ना वो ज्यादा हो गई है। इन कंपाउंड की मात्रा अधिकतम 0.14 मिलीग्राम होना चाहिए प्रति किलो, यानी 1 किलो में 0.14 मिलीग्राम होना चाहिए। लेकिन अगर ये जो है 1 ग्राम हो जाती है प्रति किलो में, 1 ग्राम यानी 1000 ग्राम में 1000वां हिस्सा अगर हो जाता है, तब भी वो मृत्यु की पूरी पूरी संभावना बन जाती है, मृत्यु का कारण बन जाता है। ये जो कंपाउंड है डाइएथिलीन ग्लाइकोल और एथिलीन ग्लाइकोल, इनका जिक्र जो डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट में अभी करा गया है, ये कार्बन कंपाउंड होते हैं, और इसमें ना तो खुशबू होती है और ना ही कलर, लेकिन फिर भी ये स्वाद लाने के लिए डाले जाते हैं जिससे बच्चे आसानी से इसको पी सके। इसका यूज और कहां कहां पर होता है, जैसे डाइएथिलीन ग्लाइकोल की बात करें तो ये केमिकल कंपाउंड जो है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, एग्रोकेमिकल में यूज किया जाता है, ठीक है, पेंट्स में यूज किया जाता है, खाद्य और पेय पदार्थों में भी स्वाद बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल करता है। इफेक्ट कहां कहां पर करता है, तो ये जो कंपोनेंट है दोस्तों, कंपाउंड है कह सकते हैं, ये दोनों किडनी की समस्या पैदा कर देता है अगर 1 ग्राम अगर आ जाता है 1 किलोग्राम में तब। इसके अलावा पेट दर्द, उल्टी, दस्त, पेशाब ना होना, सिर दर्द, मानसिक स्थिति में बदलाव, ये सभी चीजें हो जाती हैं। अब चूंकि अगर मनुष्य है कोई, ठीक है, अच्छा खासा मनुष्य है, आदमी है, इंसान है, तब तो उसको उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर इंसानों के बच्चे हैं तो उनकी जो, क्योंकि अभी उतना इम्यून सिस्टम सब कुछ नहीं डेवलप हो पाया रहता है, तो वो ज्यादा इफेक्टिव हो जाते हैं और फिर उनको हो जाती है दिक्कत। और इस वजह से यहां तक पहुंच गई है समस्या कि 66 बच्चे जो हैं गाम्बिया में मर गए हैं। लेकिन क्या ये गाम्बिया को, इस कंपोनेंट के बारे में और देशों को नहीं पता है? केवल अभी गाम्बिया में पहली बार मामला आया है ऐसा नहीं है, भारत में भी ऐसी चीजें हैं और भी देशों को भी ये सब चीजें पता है, लेकिन कंपनियां जो है छुप छुपा कर काम करती हैं। लेकिन कुछ ऐसे देश हैं जिन्होंने साफ आकर साफ तौर पर इस पर बैन लगा दिया है, जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन यूनियन, ठीक है, और अभी जो भी कंपनियां, जो भी कंट्रीज हैं बड़ी बड़ी, वो जो है इन पर बैन लगा दी हैं, साफ तौर पर इस पर नियम कानून बना चुके हैं ऑलरेडी। डायथिलीन ग्लाइकोल पर, एथिलीन ग्लाइकोल पर, इन दोनों के इस्तेमाल से बैन है। अगर सिरप में यूज होता है ना, तो क्योंकि सिरप के माध्यम से बहुत ही आसानी तरीके से वो जाता है पेट में, तो ज्यादा इफेक्टिव होता है, तो इसी वजह से खास तौर से सिरप में ये लगाने से
बैन कर दिया गया है इन कंट्रीज के द्वारा। लेकिन अभी भी भारत हुआ और भी बहुत सारे देश हैं जहां पर ये यूज किया जा रहा है, तो भारत में भी इसे बैन कर देना चाहिए, क्योंकि हमें सीख लेना चाहिए। गाम्बिया में 66 बच्चों की मृत्यु हुई है, और बच्चों की बात जब भी आती है तो इंडियन पेरेंट्स हो या फिर कोई भी हो दोस्तों, सेंसिटिव वाली बात हो ही जाती है ज्यादा, ठीक है। और भारत में भी अभी मामला मिला है कि 33 लोग जो हैं जिसमें बच्चे भी शामिल हैं, ये मृत्यु तक पहुंच चुके हैं इस कफ सिरप की वजह से। तो आपको क्या लगता है इसको लेकर के क्या करना चाहिए? सरकार को गाइडलाइन कितनी जल्दी जारी करनी चाहिए, किस प्रकार से जारी करने चाहिए, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो ये छोटी सी न्यूज थी दोस्तों, WHO के द्वारा जो गाइडलाइन जारी करी गई है, मुझे लगा मुझे बताना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग देखते हैं और वो अवेयर हो जाएं। इन सिरप का इस्तेमाल ना करें, जो सिरप मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको इमेज में, ठीक है। इन सिरप का अगर आप इस्तेमाल करने जाते हैं खांसी वगैरह के लिए, कफ सिरप है ये, तो आप इनका इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। ये 4 हैं, ठीक है। मैं फिर से शो करा दे रहा हूँ इसको, देखिए, प्रोमोथाइजिन ओरल है, कोफेक्सिमालिन बेबी कफ है, और मैकॉफ बेबी कफ सिरप है, और मैग्रीप एंड कोल्ड कफ सिरप है, ठीक है। तो इनका इस्तेमाल आप नहीं करेंगे। इसके अलावा एक जो जरूरी सूचना है आपके लिए, क्योंकि दशहरा कल था और कल ऑफर दिया गया था, लेकिन सभी लोग ऑफर का फायदा नहीं उठा पाए थे, तो जो लोग छूट गए थे उनके लिए अंतिम मौका बचा हुआ है। आप कूपन कोड में यूज कीजिएगा 10वीं, ठीक है, DASHMI, आपको मिल जाएगा डिस्काउंट। कितना? 50% का डिस्काउंट। कोई सा भी अगर आप वीडियो कोर्स लेते हो, अभी एक जो प्रचलित बैच है जिसको सभी बच्चे परचेज कर रहे हैं, ये है CGL का GS बैच, इसको आप ले सकते हैं। नया बैच आया है, मात्र 249 में है अभी के लिए, ठीक है ना, 50% डिस्काउंट के बाद, तो आप इसे परचेज कर सकते हो। कैसे परचेज करना है? MJT ऐप पर जाकर, गूगल प्ले स्टोर पर जाओ, MJT ऐप डाउनलोड करो, वहां से आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हो, ठीक है। और व्हाट्सएप का सपोर्ट भी है, तो आप डिस्क्रिप्शन में नंबर भी पा जाओगे। व्हाट्सएप पर कोई प्रॉब्लम हो अगर तो शेयर कर सकते हो आप। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।